दोस्तों स्वागत है आपका आइडियल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग क्लास 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर। आखिर ये विदेशी विनिमय दर क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। और विदेशी विनिमय दर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात को भी जानेंगे इस चैप्टर में। और फिर इस बात को भी एनालाइज कर लेंगे कि आज के समय में पाकिस्तान कंगाल क्यों हो गया है। अब देखो, हम आपको एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। विदेशी विनिमय दर क्या है वो तो बाद में समझेंगे, पहले आप मुद्दा समझो। होता क्या है कि $1 जो कि इंटरनेशनल करेंसी है, जिसे पूरी दुनिया में वस्तु या सेवा को बेचा या खरीदा जा रहा है, ठीक है, विदेशी व्यापार के लिए। इंडिया में $1 बराबर 82 रुपए है, ठीक है। कितने रुपए हैं? 82 रुपए। और पाकिस्तान का जो रुपया है उसके लिए $1 बराबर मात्र 250 रुपया के बराबर होगा। कितना? 250। अब पूछेंगे कि किसका अच्छा, भारत का अच्छा या पाकिस्तान का अच्छा। कहने का मतलब यह हुआ भाई साहब कि यदि आपको दुनिया के किसी भी देश के वस्तु को खरीदना है जिसका मूल्य $1 है, जिसका मूल्य कितना है? $1। मुझे एक मार्कर खरीदना था जिसका मूल्य $1 था US डॉलर के अकॉर्डिंग, तो यूएस मुद्रा के $1 के बराबर इस मार्कर का मूल्य है। इंडियन व्यक्ति को यदि ये मार्कर खरीदना है तो उसको अपने करेंसी का कितना रुपया देना पड़ेगा? 82 रुपया देना पड़ेगा। मतलब $1 को खरीदने के लिए 82 रुपया देना पड़ेगा। आप पूछेंगे $1 मतलब $1 के मूल्य के बराबर जो दुनिया भर में या ये जो मार्कर है इसको खरीदने के लिए मुझे कितना रुपया अपने घरेलू करेंसी का देना पड़ेगा, यही कहलाता है विदेशी विनिमय दर। तो $1 का सामान खरीदने के लिए 82 रुपया इंडियन लोग को अभी पे करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी लोगों को $1 का सामान खरीदने के लिए आज के समय में 250 रुपया पेमेंट करना पड़ रहा है। अब ये मार्कर पाकिस्तान में 250 रुपये का, भारत में 80 रुपये का। समझ रहे हो ना क्यों पाकिस्तान में यह मार्कर की कीमत ज्यादा महंगी है? क्योंकि जो विदेशी विनिमय दर है पाकिस्तान में बहुत हाई है। मतलब $1 का सामान पाकिस्तान को खरीदने के लिए अपने घरेलू करेंसी का 250 रुपया देना है। तो आप समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर ये ऐसा होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो महंगाई आ जाएगी, स्वाभाविक सी बात है, पाकिस्तान में बहुत महंगाई है भारत के तुलना में, ठीक है। और आप अपने देश से भी चिंतित होंगे कि डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया गिर रहा है। देखो, पहले $1 के सामान को खरीदने के लिए हमें 72 रुपये देने पड़ रहे थे। यदि अभी हमें $1 के सामान को खरीदने के लिए 82 रुपया देना पड़ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे मुद्रा की जो कीमत है या हमारे मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम हुआ है। हमारा मुद्रा का जो महत्व है वो कम हो गया है, ठीक है। वैल्यू जो है विदेश मार्केट में कम हो गया है। अब इसके क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ, इन सारे चीज को हम समझेंगे और एक एक करके सिंपल भाषा में आपके साथ बात करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर के जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो आपसे पक्का गलत हो जाता है ना, ये समस्या आपकी। ओके, देखो तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विदेशी विनिमय क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्या है। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि घरेलू करेंसी के बदले यदि एक विदेशी $1 है ना की वस्तु खरीदने के लिए हमें कितना घरेलू करेंसी देना पड़ रहा है, घरेलू करेंसी कितना देना पड़ रहा है, ठीक है। मान के चलते हैं 50 रुपये देना पड़ रहा है। तो $1 खरीदने के लिए जो हमारी घरेलू करेंसी 50 रुपया देना पड़ रहा है, तो यही रेट $1 बराबर 50, यही रेट $2 बराबर 100, ये रेट विदेशी विनिमय दर कहलाता है। क्या कहलाता है? विदेशी विनिमय दर। अब भारत में ये 50 का है, भारत में ये 80 का है, मान लो जापान में ये 20 का है ना, चाइना में ये 70 का है। तो अलग अलग देश में विदेशी विनिमय दर अलग अलग होते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है? ये डिपेंड करता है मार्केट फोर्स पर। किस पर डिपेंड करता है? मार्केट फोर्स पर। अब मार्केट फोर्स कहने का मतलब क्या है? मार्केट फोर्स कहने का मतलब है कि विदेश, आपके देश की जो वस्तु का मांग क्या हो रहा है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, या आप दुनिया भर से कितनी वस्तु का मांग कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ दर बनाई गई है, कुछ फंडामेंटल बात है, हम उन्हें समझते हैं। इसमें से सबसे पहला विदेशी मुद्रा का एक्सचेंज रेट में एक होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब नम्य विनिमय दर।
नम्य विनिमय दर। नम्य विनिमय दर क्या है? नम्य मतलब फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबल वो होता है जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। वैसे ही नम्य विनिमय दर वो है जो टाइम के अकॉर्डिंग, मार्केट के डिमांड और पूर्ति मतलब सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग जो हमारा विदेशी मुद्रा का रेट है वो बढ़ते घटते रहता है। अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले 80 रुपए के बराबर था $1 हमारे भारत का, अब हो गया 82 रुपए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मार्केट में जो मांग है, बाजार में जो मांग है डॉलर का, भारत के बाजार में, इस कारण से डॉलर की कीमत ऊंची होती जा रही है। अब ये कैसे हो रहा है? ग्राफ से समझाइए इसे। मजा नहीं आया समझ के? चलिए इसको समझते हैं ग्राफ से। ये हमारा एक ग्राफ है, इसमें एक एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर हम रख रहे हैं डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, डॉलर का डिमांड। किसका डिमांड? डॉलर का डिमांड। और इस पे हम रखते हैं वाई पे रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज मतलब विनिमय दर। इस पे हम क्या रख रहे हैं? विदेशी विनिमय दर, रेट। ओके, और इस पे रख रहे हैं डिमांड ऑफ डॉलर, डिमांड ऑफ डॉलर, विदेशी मुद्रा का मांग। आप पूछेंगे विदेशी मुद्रा का मांग हम क्यों करें सर? विदेशी मुद्रा का मांग आप इसलिए करेंगे क्योंकि विदेशों से यदि कोई चीज आपको खरीदना है तो स्वाभाविक सी बात है आपको उसको डॉलर में ही खरीदना होगा, क्योंकि आपकी करेंसी तो नहीं चलेगी। बोलेंगे मैं तो कभी विदेशों का सामान खरीदता हूं लेकिन डॉलर तो देता नहीं। लेकिन भाई साहब, जब आप एक अमेजोन से कोई सामान खरीदे जो मेड इन चाइना है, तो आपके बदले आप अपना पैसा आरबीआई को दिए हो, पेमेंट के जरिए पहला ट्रांजैक्शन आपका आरबीआई के पास गया। आरबीआई देखा कि ये जो रुपया है ये डॉलर में कितना हुआ, तो उतना डॉलर आरबीआई आपके बदले में विदेशों को पेमेंट कर दिया है। आपको भले लगता हो कि मैंने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन आरबीआई ने आपके बदले में दिया है डॉलर, ठीक है। और क्योंकि अपनी करेंसी तो आरबीआई रखेगा ही, क्योंकि वही तो करेंसी जारी करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नीचे में डिमांड ऑफ डॉलर है, ऊपर में रेट ऑफ एक्सचेंज है। जब भी हम मुद्रा, विदेशी मुद्रा की मांग करें तो आप डॉलर की बात कीजिएगा, डॉलर की मांग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मान के चलते हैं ये हमारा डिमांड कर्व है। क्या है? डिमांड कर्व है। किसका डिमांड कर्व है? तो फॉरेक्स का, विदेशी मुद्रा का, ठीक है। तो एक समय था जब इसका रेट R1 था, ठीक है। तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा का मांग 200 मिलियन का था, 200 मिलियन डॉलर। अब क्या हुआ? रेट बढ़ा। अब बोलेंगे कि सर रेट क्यों बढ़ा? ठीक है, रेट मान लो जब हम आपको, अब मैंने क्या बोला कि रेट क्यों बढ़ा? अब रेट इसलिए बढ़ा कि आपके लोग जब डॉलर का ज्यादा मांग कर रहा है तो देश में डॉलर की कमी हो गई, ठीक है। या आपके पास जब डॉलर की कमी होने लगती है तो आरबीआई उस डॉलर की कीमत को बढ़ाते जाता है। तो जैसे ही रेट बढ़ा, R1 से R2 हो गया, तो R1 से R2 हो गया, तो फिर आपके द्वारा मांग की जाने वाली जो डॉलर थी उसका मात्रा घट के कितना हो गया? 100। या इन नीचे हम डिमांड ऑफ डॉलर से समझे कि पहले आपका डॉलर का डिमांड कितना था? 200 था। डॉलर का रेट ऑफ एक्सचेंज R1 था तो डॉलर का डिमांड कितना था? 200। अब आप पूछेंगे क्या मतलब है, कैसे ये समझ में आ रहा है? देखो, रेट जो है पहले मान के चलते हैं $1 बराबर 50 रुपए था। $1 बराबर क्या था? 50 रुपए था। अब जो है R2 हो गया है $1 बराबर 70 रुपए। कितना हो गया? 70 रुपए। रेट बढ़ा। रेट क्या हुआ? बढ़ा। तो मुझे बताओ, पहले हम जो विदेशी मुद्रा की हमें जरूरत होती थी वो पहले क्योंकि 50 था, रेट कम था, तो हम विदेशी मुद्रा ज्यादा ले रहे थे। क्यों? क्योंकि विदेश की वस्तु सस्ता था। अब विदेश की वस्तु कैसे सस्ता था? $2 की वस्तु हम 100 रुपए में खरीद पाते थे। अब वही $2 की वस्तु क्योंकि रेट बढ़ गया है, 70 रुपए हो गया है, तो अब वही $2 की वस्तु हम 140 रुपए में खरीद रहे हैं। जब कोई वस्तु की कीमत महंगी या बढ़ जाती है तो स्वाभाविक सी बात है हम उस वस्तु को खरीदने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि वो चीजें मार्केट में महंगी हो गई, ठीक है। तो रेट बढ़ता है तो डॉलर का डिमांड घटता है, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ता है तो डॉलर का डिमांड घटता है। अब बोलेंगे सर ऐसा, ये तो डिमांड की बात आपने किया, सप्लाई की बात कीजिए, ठीक है। R1 R2 रहने देते हैं, आप सप्लाई की बात कीजिए। सप्लाई के केस में क्या होगा? अब बोलेंगे सप्लाई मतलब किसका सप्लाई? तो डॉलर का सप्लाई, ठीक है।
तो सप्लाई का जो कर्व होता है कुछ इस तरह से होता है। सप्लाई का कर्व क्या होता है, ऊपर की तरफ। सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, विदेशी मुद्रा का सप्लाई, पहले जब 50 रुपए था, ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 50 रुपए था तो हमारे देश के द्वारा इतना डॉलर का सप्लाई हो रहा था, 100 मिलियन का सप्लाई या 50 मिलियन का सप्लाई हो रहा था, ठीक है। जब विदेशी मुद्रा R1 था, 50 था, तब हम डॉलर कितना सप्लाई कर रहे थे, 50। मतलब क्या हुआ, मतलब ये था कि पहले $1 बराबर 50 था, तो हम जो वस्तु का अपने देश से दुनिया में भेजते थे उसका $1 की कीमत 50 रुपए मिलता था, ठीक है। अब क्या हो गया है कि अब डॉलर, ये जो हमारा रेट है वो बढ़ गया, तो हमारे लिए बल्ले बल्ले का सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि पहले जब लोग $2 का सामान खरीदता था तो हमें 100 रुपए देता था। कितना रुपए देता था, 100। अब लोग $2 का सामान खरीद रहा है तो कितना का दे रहा है, 140 रुपए हमें पेमेंट कर रहा है। तो जब हमें ज्यादा पैसा मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो हम ज्यादा सप्लाई करेंगे ना। हम चाहेंगे कि दुनिया भर को ज्यादा वस्तु बेचे, दुनिया भर को क्या करे, ज्यादा वस्तु बेचे, ठीक है। तो आप यहां से बात समझ लीजिए, जब डॉलर की कीमत है ना गिरती है तो स्वाभाविक सी बात है, जब डॉलर की कीमतें गिरती है 50 से क्या हो जाए, 70 हो जाए, तो दुनिया भर, सॉरी मैंने गलत गड़बड़ कर दिया, जब डॉलर की कीमत 50 से 70 हो जाता है, गिरता है, ठीक है, तो हुआ क्या कि पहले जो लोग थे वो 50 रुपए में ये 100 रुपए के बराबर खरीदना पड़ता था। एक मिनट, पहले जब $1 50 रुपए में था तो $2 की वस्तु 100 रुपए में खरीदता था। अब जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो क्या हो गया, 70। जब 70 हो गया तो $2 की वस्तु कितना हो गया, 140। अब हमारे लिए सिचुएशन ये है कि दुनिया की वस्तु खरीदना महंगा, इसलिए ये डिमांड कर्व क्या हो गया, नीचे की तरफ आया। अब दुनिया वालों के लिए क्या हो गया, ये चीजें सस्ता हो गया, हमारी वस्तु क्या हो गई, सस्ता हो गई। कैसे सस्ता हो गई, क्योंकि अब वो $1 देता है और 70 रुपए का सामान खरीदता है। कितने रुपए का सामान खरीदता है, 70 रुपए का सामान खरीदता है। तो जब हमारी वस्तु दुनिया भर में सस्ता हुआ तो वो हमको ज्यादा डॉलर देगा, वो हमको क्या करेगा, ज्यादा डॉलर देगा, ठीक है।